अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रुज़ीना मज़हर और आप देख रहे हैं फूड लवर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। तो आज हम बना रहे हैं जी कोयले वाला कीमा। तो चलें टाइम को वेस्ट क्यों करें, हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले, 2 लौंग, एक दालचीनी का टुकड़ा और एक बड़ी इलायची। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी प्याज। प्याज जो है बारीक चॉप कट किया हुआ है, 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं। इसको अच्छे से हम इसमें सॉफ्ट होने देंगे। जैसे ही ये हल्के सुनहरी कलर की हो जाएंगे तो इसमें शामिल कर देंगे हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट। याद रहे कि जब भी कीमा बनाना है इसमें हमने फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट इस्तेमाल करना है, अदरक लहसुन का, ठीक है, और हरी मिर्च का। और इसको भी मैं इसमें पकाऊंगी और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे कीमा। कीमा जो है तकरीबन 3 पाव है या 3 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसको हम अच्छी तरह से पहले इसमें मिक्स करेंगे। साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने प्यारों से लाजमी शेयर किया करें और सब्सक्राइब करना ना भूला करें। ये आपकी तरफ से जो है ना चाहत होती है, प्यार होता है, आपकी मोहब्बत होती है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून जाएगा नमक, 1 टीस्पून जाएगा इसमें सुरख मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून जाएगा हल्दी पाउडर। इसके अलावा हम फ़िलहाल इसमें कोई भी स्पाइसेस जो हैं वो ऐड नहीं करेंगे। किस किस टाइम पे कौन कौन से स्पाइसेस जाएंगे वो मैं आपको साथ साथ आगे चल के बताऊंगी। और ये देखिए कीमे ने पानी जो है वो छोड़ दिया। इस पानी को हमने अच्छे से ड्राई करना है। फ्लेम को हमने हाई कर लिया है और अच्छे से मिक्सिंग जो है हम करते जाएंगे। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। टमाटर जो हैं 2 मीडियम साइज़ के हैं, इनको मैंने बारीक काट लिया है। अच्छी तरह से इनको भी मिक्स करेंगे। ये देखिए जी, इस तरह से आपने फ्लेम जो है हाई रखनी है और इसको मुसलसल चम्मच हिलाते जाना है और कुक करते जाना है। ये देखें कीमे ने जो है पानी छोड़ दिया है। इस पानी को हमने अच्छी तरह से ड्राई करना है क्योंकि इसमें टमाटर भी इस्तेमाल किए हैं, टमाटरों का भी ज़ाहिर है पानी निकलेगा। तो इसको हमने अच्छे से खुश्क करना है। जब ये अच्छे से खुश्क हो जाए तो हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। पानी इसमें उतना डालना है जिसमें कीमा जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। अगर आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बिल्कुल मक्खन की तरह का कीमा चाहिए ना तो आपने इसको कम से कम आधा घंटा पकाना है पानी डाल के, ठीक है। तो मैंने जिस हिसाब से कीमा जितने पानी में गल जाएगा उस हिसाब से पानी डाल दिया और इसको मैं रेस्ट दे दूँगी 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट के बाद अभी हम आए हैं दोबारा, तो आप देखिए पानी जो है वो सारा खुश्क हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया है। इट्स मीन कि कीमा जो है वो बिल्कुल तैयार है। तो कीमा जब बिल्कुल तैयार हो जाता है ना उसकी एक निशानी भी होती है। या तो आप कीमे को पहली बात तो चेक कर लें, आसानी से पता चल जाता है। और दूसरी निशानी क्या होती है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले आप देखिए मैंने इसमें स्पाइसेस शामिल किए हैं इस टाइम पे। 1 टीस्पून इसमें शामिल किया है जी सफ़ेद ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून ही इसमें शामिल किया सूखा धनिया पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे। एक निशानी ये होती है कि ऑयल बिल्कुल ऊपर आ जाता है और कीमा नीचे तह में बैठ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि कीमा जो है ना वह बिल्कुल मक्खन की तरह बिल्कुल सॉफ्ट गला है, अच्छे से तैयार हुआ है, पक चुका है। ये एक निशानी होती है। और ये देखें फ्लेम को मैंने हाई कर लिया था, अभी फ्लेम को थोड़ा सा कम करेंगे और फिर दही शामिल करेंगे इसमें। फ्लेम को हमेशा कम करके ही दही शामिल करना है ताकि इसके लम्स ना बने, दही फटे ना। अच्छी तरह से तेज़ी से चम्मच हिलाते जाएं और दही को मिक्स करते जाएं। और अभी मिक्स करके मैंने फ्लेम को दोबारा से हाई कर दी है ताकि दही का जो पानी है इसको हम अच्छे से खुश्क कर लें। साथ ही आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर लाजमी किया करें। और ये देखें ऑयल जो है दोबारा से सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है और पानी खुश्क होना शुरू हो गया है। अब हम पानी जो है अच्छे से खुश्क हो गया। अब हम इसको कोयले की जो है वो धुनी देंगे ताकि कोयले वाला कीमा जो है हमारा वो परफेक्ट कोयले वाला लगे। तो ये देखें एक मैंने प्लेट रखी है इसमें छोटी वाली और कोयला रख के ऊपर मैंने थोड़ा से 2-4 ड्रॉप्स जो हैं वो ऑयल के डाले हैं और इसको कवर कर दिया है। तकरीबन इसको कवर किए हुए जो है 3 से 4 मिनट हो गए हैं। 3 से 4 मिनट के बाद ये देखिए जी अभी हमने कवर हटाया है।
प्लेट को निकाल देंगे, कोयले को साइड पे कर देंगे और इसको कर लेंगे एक बार मिक्स। अभी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से आप इसकी फ़ाइनल लुक देखें। हल्का सा धनिया गार्निश किया है, लेमन के 2 स्लाइसेस रखे हैं और साथ हल्का सा अदरक। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।